नमस्कार साथियों, मैं आर.एस. सर आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आर.एस. सर ऑनलाइन कोचिंग। आज शुरू करते हैं अपन एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए। यानी कि अगर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें किसी प्रकार का एप्लीकेशन आता है तो उसके लिए, चाहे वो 9th क्लास का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी के लिए अलग अलग से मैंने एप्लीकेशन ऐसे बनाए हुए हैं। चल देखिए, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो अपना लाउड स्पीकर का। ये दिख रहा है अपन को यहाँ पर, देखिए बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिखा गया एप्लीकेशन लाउड स्पीकर का दिया गया है। देखो ये यहाँ से, इसको आप पढ़िए ध्यान से, देखिए और नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला एप्लीकेशन आता है सिक लीव की बीमारी का। ये भी बहुत सिंपल है और किसी भी क्लास के लिए, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, चाहे 9th या 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, सबके लिए काम करेगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है अपने पास, ही बीमारी का दिया गया है यहाँ से। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे। इसके बाद अगला आता है SLC या TC का, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का। TC का अगला एप्लीकेशन जो है अपना TC का है। और बड़ा ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, आप एक बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये थोड़ा कोशिश करना, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है अपना यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र का। अब चरित्र प्रमाण पत्र का अब क्लास ऐसे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछ ही लेता है वो, तो इस प्रकार से ये दिया गया है। देखो इसको अच्छे बढ़िया तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बड़ी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेना है इसको। इसके बाद आता है बुक बैंक का। बुक बैंक इशू करने के लिए ऐसे कोई बेचारा गरीब बच्चा है तो उसको, उसके घर वाले, फैमिली वाले उसको कोर्स की बुकें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसे अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं घर पे, ऐसे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अपन इसको स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, बुक बैंक होती है, वहाँ से अपन बुक को इशू कराना है। तो इस प्रकार ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं बड़े सिंपल हैं और आसान भाषा में लिखे गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशंस की। मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो है मेरा यहाँ पे दिया गया है लाउड स्पीकर का। तो किसका दिया गया है? लाउड स्पीकर का दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो लाउड स्पीकर का है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं अपन यहाँ से बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे मैं कि अपन किसको ऐसे क्वेश्चंस में लिखा होता है कि लाउड स्पीकर के लिए एक लेटर भी आता है और एक एप्लीकेशन भी आता है। अगर वो लेटर के फॉर्म में आता है तो वो उसमें एड्रेस दिया रहेगा, कि एड्रेस दिया रहेगा, उस एड्रेस को आपको लिखना है। अगर एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है कि आपसे पूछता है कि एप्लीकेशन लिखिए, तो वो उस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, जैसे टू द कलेक्टर, यानी किसको लिखना है? कलेक्टर को लिखना है। अगर कलेक्टर के अलावा और कोई आता है तो अपन को उसको मेंशन करना है वहाँ पे। अब यहाँ पर कलेक्टर का है तो मैं लिख दिया द कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट श्योपुर MP। उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट MP का है या कहाँ का है, तो वो आपको देखना है। इसके बाद सब्जेक्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी कि रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक लगाना है। किसके लिए रोक लगाना है? किस पर? लाउड स्पीकर पर। उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखा गया है। तो सर, यानी कि आई बेग टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मैं, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल पास में हैं, और आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, और आपका, आई वुड लाइक टू मतलब होता है मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ, टू द फैक्ट ऑफ द पीपल, यानी कि कुछ लोग हैं जो प्ले यानी कि बजाते हैं, ऑन लाउड स्पीकर बजाते हैं, यानी कि ध्वनि यंत्र जो बजाते हैं, ऑन एवरी ओकेजन, यानी प्रत्येक ओकेजन पर, प्रत्येक अवसर पर बजाते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, यानी कि वो क्या करते हैं प्रत्येक एवरी ओकेजन पर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक बजाते हैं। वो कहाँ तक बजाते हैं? लंबे समय तक बजाते हैं, पीरियड यानी कि लंबे टाइम तक, एंड टिल लेट, और लेट हार्स, यानी कि बहुत लेट नाइट में बहुत लेट ये उसको बजाते हैं। दिस क्रिएट्स, और ये क्या करता है? क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये जो लाउड स्पीकर का जो बजाते हैं उसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, इन आवर स्टडी, यानी कि हमारी स्टडी में। हैंस, इसलिए आई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज गिव अ नोटिस टू प्रिवेंट लाउड स्पीकर्स टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, यानी कि तो आपसे मेरा
रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके उनको नोटिस दे दिए, प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, जब तक हमारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, ओवर नहीं हो जाते, फिनिश नहीं हो जाते, तब तक उनके लिए नोटिस दे दीजिए। थैंकिंग यू योर फेथफुली RS तगर। मैंने अपना नाम लिख दिया है, बट आपको क्या करना है, खुद अपना नाम लिखना है। तो कैसा लगा आपको एप्लीकेशन है? आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों को बताएं कि ये बड़ा सिंपल जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए बड़े लाभदायक रहेगा और आपको अच्छे से मार्क्स दिला सकता है। थैंक यू ऑल।